जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुहूर्त पर, एक ऐसे विषय पर जहां पर हम आकर के भ्रमित हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, नवरात्रि आती हैं, गणपति उत्सव आता है या अन्य ऐसा कोई भी तीज त्यौहार आता है, उस समय हमारे लिए पंचक लगते हैं। जो पंचक के जो नक्षत्र रहते हैं वह नक्षत्र आ जाते हैं, और जब हमारे यहाँ पर पंचक लगते हैं तो कभी हम गणेश जी बैठते हैं तो गणेश जी में भ्रमित हो जाते हैं, भैया गणेश जी का विसर्जन कर दो। कभी नवरात्रि में हम भ्रमित हो जाते हैं, भैया देवी जी का हवन कर दो। तो आज मैं उस विषय पर, उस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ कि मित्रों, पंचक क्या है और इन पंचकों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस विषय से लेकर के बहुत परेशान हैं कि पंचक लग गए, पंचक आ गए, पंचक आ गए। ये पंचक हैं और किन वस्तुओं पर इन पंचकों को माना जाता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक दिया गया है कि पंचक में विवाह हम जब करते हैं, पंचक में मरण होता है व्यक्ति का, तो पंचकों में क्या चीज वर्जित है और क्या नहीं वर्जित है। अरे आप जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं, पंचक का नक्षत्र आता है, उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त आता है। यदि आप पंचक को मानते हैं तो उस पंचकों के मुहूर्त में आप विवाह ना करें। जब गणेश जी आएंगे, नवरात्रि आएंगी, दीपावली आएंगी, इत्यादि जो उत्सव हैं वह सब आएंगे, तो आप उस समय पर पंचकों को बीच में लेकर के आ जाते हैं कि भैया ये कार्य नहीं करना, अमुक कार्य नहीं करना, क्योंकि पंचक है। तो पंचकों को हमको किस जगह पर मानना है और किस जगह पर नहीं मानना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखा जाए तो धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों को माना जाता है। इन 4.5 नक्षत्रों में ही पंचक विशेष तौर से मानना चाहिए और इन नक्षत्रों में ही पंचक लगते हैं। अब इन पंचकों में हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये विशेष तौर से ध्यान देना है। अभी हम बता रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। खटिया नहीं बुनना चाहिए, शवदाह नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, तिल काष्ठ इत्यादि का और संग्रहण नहीं करना चाहिए, चूल्हे, चकिया, मकान की नींव, मकान की छत नहीं डालना चाहिए। मकान में पुराने समय में लकड़ी से बड़ेरी जो चढ़ाते थे, वह कार्य हमको इन पंचकों के नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। कुर्सी इत्यादि का हमको नहीं बनाना चाहिए। ये पंचकों में नहीं करने वाले कार्य हैं, विशेष ध्यान देना। हमको शवदाह इत्यादि का वर्जित है, लेकिन हम शवदाह करते हैं, तो इन कार्यों को हमको पंचकों में नहीं करना है। और क्या कार्य हो सकते हैं पंचकों में, इस विषय पर भी आप ध्यान दें। यहाँ पर बताया गया है रक्षाबंधन, गणपति पूजन, दुर्गा पूजन इत्यादि कार्य, दीपावली का पूजन, वधू प्रवेश, गृह प्रवेश, उपनयन, व्यापार, ये कार्य हमको कर लेना चाहिए यदि इन पंचकों में आते हैं तो। लेकिन हमने पंचकों में वाहन खरीदी का, क्रय विक्रय का मुहूर्त रहता है। हम अपनी एक रूढ़िवादी परंपरा से में प्रवेश कर रहे हैं। अभी भी हम उस रूढ़िवादी परंपरा में चल रहे हैं, उस परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं, हम शास्त्रोक्त तरीके से नहीं चल रहे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि दीपावली, होली, नवरात्रि, गणपति उत्सव, रक्षाबंधन, व्रत, गृह प्रवेश, विद्यारंभ इत्यादि मुहूर्तों में, वधू प्रवेश इत्यादि मुहूर्तों में हमको पंचक नहीं देखना है। ये हमारा मत नहीं है, हमारे शास्त्रों का मत है कि 4.5 जो नक्षत्र हैं, रेवती, उत्तरा भाद्रपद इत्यादि में हमको शय्यादान इत्यादि नहीं करना चाहिए, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, मैंने आपको ये सारी व्यवस्थाएं इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं, इसलिए भ्रमित बिल्कुल ना हो। और